ठीक है, हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 6 नंबर का अध्याय उसका 5 से लेकर 8 तक हम वचन देखने वाले हैं आज। तो पहले वचन के लिए मैं सबका स्वागत करती हूँ। तो वचन में क्या कहते हैं परमेश्वर आज हमसे और क्या कहना चाहते हैं वचन के जरिए हम समझेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर आज वचन के जरिया हमें बता रहे कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। तो जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे अंदर एक लीनता, एक नम्रता होना चाहिए। एक लीनता, एक नम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि हमें लोगों को दिखाना नहीं है कि मैं एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति हूं। लोगों को नहीं दिखाना है, हमें दूसरों को दिखाने के लिए कपटियों जैसे मन लेकर प्रार्थना करने नहीं बैठनी। यहाँ पर वचन में परमेश्वर कह रहे जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो जो लोग दिखावा करते हैं प्रार्थना करने वाले, तो कहीं भी जाएंगे और प्रार्थना करने लग जाते हैं। पर ये लोगों को दिखाने के लिए दिखावा नहीं करना, परमेश्वर हमें बोल रहे हैं यहाँ पर वचन में। तो देखो आगे क्या कहते हैं परमेश्वर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो देखो परमेश्वर ने प्रार्थना कैसी करनी है ये वचन के जरिया हमसे बातें कर रहे हैं परमेश्वर। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा। कोठरी का मतलब जो हमारी रूम रहती है, एक रूम रहती है जहां पर कोई हमें देख नहीं सकता या दूसरों को हम दिखा नहीं सकते, ऐसी जगह पर हमें जाना है और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, जो पिता हमारा गुप्त में है, जो हमें देखते हैं, ऐसे पिता से हमें प्रार्थना करनी। तो यहाँ पर वचन में क्या कहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने रूम में जा, द्वार बंद कर, जो विंडो रहती उसे भी बंद कर और पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में है तो देखता है और तुझे प्रतिफल भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में जाकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें देखेगा, नहीं नहीं, परमेश्वर हमें चारों ओर से परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें घेर चुका है। परमेश्वर के कान हमेशा हमारी ओर लगे रहते, आंखें भी खुले रहते, क्योंकि भजन संहिता का जब हम 121 नंबर का वचन पढ़ते हैं और उसमें वचन में कहा है कि इस्राएल का परमेश्वर कभी सोता नहीं है। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वचन के जरिए हमें बता रहे हैं कि जो तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल का मतलब जो हमें ब्लेसिंग चाहिए, जो हमारे होठों का प्रतिफल है, जो हम मांगते हैं परमेश्वर से, वो परमेश्वर हमें क्या करेगा, प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। यहाँ पर क्या कहा है वचन में, अन्य जातियों के तरह बकबक ना करो। ऐसा नहीं कि तुम 4 घंटे 5 घंटे लगातार 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 प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी सुन रहा है, नहीं। एक बकबक, एक व्यर्थ बड़बड़ जैसी हो गई, एक व्यर्थ बड़बड़े। तो हमें प्रार्थना सिंपल, सीधी, सरल, परमेश्वर समझता है हमारे।
ज्यादा व्यर्थ बक बक नहीं करनी। यहाँ पर वचन में कहा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हम बक बक करते जाएंगे और हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, नहीं। यहाँ पर वचन में परमेश्वर ने साफ कहा है कि इसलिए कि तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर हमें वचन के जरिए कह रहे कि क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आज हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर को सब पता है, मेरे बेटी को, मेरे बेटे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो जो हमारे मुंह में जो वर्ड्स है, उसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने, किसी को दिखावा करने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी है। तो हमारे रूम में जाना है, डोर विंडो लॉक करना है और परमेश्वर की ओर आंखें लगानी, मन लगाना है, और कोई मन में छल कपट नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना करते समय हमें लीन होना है, नम्र होना है, और हमें सही तरीके से सही वर्ड्स लेकर, सही वचन लेकर हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी हमें यहाँ पर वचन में बता रहे हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी क्या आवश्यकता है। किसी को सेहत की जरूरत है, किसी को बच्चों की जरूरत है, किसी को गाड़ी की जरूरत है, किसी को घर की जरूरत है, किसी को शांति की जरूरत है। तो परमेश्वर ये सब चीजें जानता है पहले से, और परमेश्वर मांगने से पहले भी हमें देने वाले परमेश्वर है। तो हमारा तरीका प्रार्थना करने का कैसे होना चाहिए, आज हमें एक खुद तय करना है। ज्यादा बकबक नहीं करनी, जो मांगना है परमेश्वर आपके मुंह में शब्द डालेंगे। जब भी प्रार्थना करने से पहले भी परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मेरे मन को, तन को, विचार को, बुद्धि को आपके हाथ में देती हूँ, और आप बदलने वाले परमेश्वर है। आप जैसे हो वैसे मुझे बना दो। बुद्धि की मांग करनी है परमेश्वर से, प्रभु मुझे बुद्धि दे, जैसे सुलेमान राजा को अपनी बुद्धि दी थी। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, यहाँ पर वचन हमें यही बता रहा है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है। परमेश्वर ने आज इस वचन के जरिए हमें यही सिखा है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है। तो परमेश्वर ये वचन, ये अध्याय हम सभी के लिए ब्लेस करे, आशीषित करे, फलाए फुलाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।